ये कहानी है एक हिरण के बच्चे की जिसका नाम मेडो था। मेडो माँ बाप की बात नहीं मानता था और हमेशा जिद करता था, इसलिए सब उसे जिद्दी मेडो कहते थे। उसके माँ बाप उसे अक्सर समझाते, मेडो, बेवजह जिद करने की आदत कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। इस आदत को छोड़ दो। अगर आपको कहानी की शुरुआत पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेडो पर माता पिता की नसीहत का कोई असर नहीं होता। वह सुनी अनसुनी करता हुआ घास के मैदानों की तरफ भाग जाता। सर्दियों की एक खुशनुमा शाम थी। मेरो ने माँ के बार बार मना करने के बावजूद जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर रुख कर लिया जहाँ आमतौर पर जंगली जानवर घूमते रहते थे। वहाँ छोटे छोटे पौधे बहुत थे जिनके मुलायम पत्ते मेरो को बहुत पसंद थे। अभी वह उन पत्तों का मजा ले ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क से मेडो डर गया और एक पेड़ के तने से चिपक गया। बादल जोर जोर से बरस रहे थे। थोड़ी ही देर में अंधेरा भी छा गया। बारिश में भीग जाने की वजह से मेडो को ठंड लगने लगी। उसे अपना घर और माँ बाप याद आने लगे। उसने सोचा, अगर कोई दरिंदा इधर आ गया तो क्या होगा? मैं तो उसका आसान शिकार बन जाऊंगा। ऐसा न हो कि आप भी जिद की वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि ऐसी और सीख देने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। काश मैंने माँ की बात मान ली होती। अब वो पछता रहा था। कई घंटों के बाद जब बारिश थमी तो मेरो घर की ओर चल पड़ा, लेकिन गहरा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रास्ता भर गया था। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद उसने रास्ता ढूंढना छोड़ दिया और एक घनी झाड़ी के बीच दुबक कर बैठ गया। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी और मेडो बहुत डरा हुआ था। किसी तरह रात बीत गई। सुबह हुई तो मेडो को थोड़ी राहत मिली और उसने घर का रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। जब वह एक झील के पास पहुंचा तो एक शेर अचानक छलांग लगाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर भूखा लग रहा था और मेडो से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर था। वह मेडो को घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरा कोई बचाव नहीं। अगर आप भी सांस रोककर कहानी सुन रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मेरो ने पहली बार शेर को इतना पास से देखा था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। शेर छपट्टा मारने ही वाला था कि एक हाथी चिंघाड़ता हुआ बीच में आ गया। मेरे रास्ते से हट जा, शेर गरजा। तू इसे नहीं खा सकता। हाथी बोला, ये बच्चा है। मैं भूखा हूं, शेर बोला, और ये मेरा खाना है। नहीं, तू इसे नहीं खा सकता, हाथी ने फिर कहा। हाथी की गूंजती आवाज सुनकर शेर थोड़ी देर गरजता रहा, लेकिन फिर वहां से चला गया। ऐसे बहादुर किरदारों से मिलने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तुम यहां क्या कर रहे थे नन्हे दोस्त? हाथी ने अपनी सूंड से मेडो का सिर सहलाते हुए पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं यहां कितना खतरा है? पता है, मेडो धीरे से बोला। उसने हाथी को सारी बात बताई कि कैसे उसने मां की बात नहीं मानी और यहां आ फंसा। चलो, मैं तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करता हूं, हाथी बोला। इस दौरान हम ढेर सारी बातें भी करेंगे। मेडो ने हाथी का धन्यवाद किया और दोनों मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। सुनो नन्हे दोस्त, हाथी ने समझाते हुए कहा, बेवजह जिद करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माता पिता को कितना दुख होता। मेरो चुपचाप हाथी की बातें सुन रहा था। वो उदास था। उसने हाथी से वादा किया कि अब वो कभी जिद नहीं करेगा और माँ बाप की बात मानेगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार मेरो और हाथी को घर का रास्ता मिल गया। मेरो के माँ बाप अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और हाथी का दिल से धन्यवाद किया। अगर आपको ये सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।